नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास शिव 230.mp3 के कुछ अंश है जिनमें भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों और उनकी सर्वव्यापकता का जिक्र है। जी हाँ, ये अंश बताते हैं कि शिव केवल एक रूप में नहीं बल्कि अनेक रूपों में इस सृष्टि में मौजूद हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये विभिन्न रूप कौन से हैं और कैसे शिव, जैसा कि स्रोत बताता है, इस पूरे चराचर जगत में व्याप्त हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले 5 मुख्य मूर्तियों की बात करता है: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान और सदाशिव। इनसे ही विश्व का विस्तार बताया गया है। जी, और इसके बाद स्रोत पंच ब्रह्म मूर्तियों का उल्लेख करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंच ब्रह्म, हाँ, उनके नाम है ईशान पुरुष, जिसे तत्पुरुष भी कहते हैं, अघोर, वामदेव और सद्योजात। बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम भर नहीं है। स्रोत इन्हें सृष्टि के मूल तत्वों और शक्तियों से जोड़ता है। हाँ, ये तो काफी दिलचस्प बात है। जैसे स्रोत बताता है कि ईशान का संबंध आकाश और सुनने की शक्ति से है, सही। और तत्पुरुष का वायु तत्व और स्पर्श इंद्रिय यानी हमारी त्वचा से। अच्छा, और अघोर अघोर को अग्नि और नेत्रों यानी देखने की शक्ति से जोड़ा गया है। फिर वामदेव हैं जिनका संबंध जल और रसना मतलब जीभ या स्वाद से है। और आखिरी सद्योजात। सद्योजात पृथ्वी तत्व और घ्राण यानी सूंघने की शक्ति से। स्रोत कहता है कि ये पांचों रूप कल्याण करने वाले हैं और इनकी वंदना करनी चाहिए। तो ये 5 ब्रह्म मूर्तियां हुई, तत्व और इंद्रियों से जुड़ी हुई। हाँ। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। पंचब्रह्म के बाद 8 और मूर्तियों का वर्णन है। इन्हें अष्टमूर्ति कहते हैं। अष्टमूर्ति कौन कौन सी हैं ये? इनके नाम हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। 8 नाम, और इनका क्या महत्व बताया गया है? देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये 8 रूप सृष्टि के जो मूल घटक हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरह से शिव ही इन रूपों में स्थित हैं। अच्छा, जैसे मतलब कैसे? हाँ, जैसे शर्व को पृथ्वी बताया गया है। पृथ्वी जो सारे जगत को धारण करती है। ठीक है, शर्व यानी पृथ्वी। फिर भव, भव हैं जल जो जीवन देते हैं। रुद्र है अग्नि यानी ऊर्जा या तेज। पृथ्वी, जल, अग्नि। हाँ। फिर उग्र है वायु जो गति प्रदान करते हैं। भीम आकाश हैं जो स्थान या अवकाश देते हैं। आकाश। और पशुपति, ये नाम तो सुना है। पशुपति को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, मतलब आत्मा या सभी जीवों के स्वामी। अच्छा, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। जी, और फिर ईशान है सूर्य के रूप में प्रकाश देने वाले। हाँ। और अंत में महादेव चंद्रमा के रूप में जो अमृत से पोषण करते हैं। कमाल है। तो मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर आत्मा, सूर्य और चंद्रमा, ये सब शिव के ही रूप है? हाँ जी, बिल्कुल। स्रोत में तो ये साफ साफ लिखा भी है, संपूर्ण विश्व शिवरूप ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही शिव का स्वरूप है। हाँ, यही निष्कर्ष निकलता है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी उपमा भी दी है स्रोत ने। अच्छा, क्या उपमा है? जैसे किसी पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसकी सारी शाखाएं, पत्ते सब अपने आप हरे भरे हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक उसी तरह शिव की आराधना करने से उनके ही स्वरूप ये संपूर्ण जगत पोषित होता है, क्योंकि ये जगत उन्हीं का रूप है। ये बात तो सचमुच बहुत गहरी है जी। और सोचने वाली है। तो अगर सब कुछ शिव ही है, तो फिर हमारे कर्मों का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, यहीं पर स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि सब पर कृपा करना, सबका भला करना, उपकार करना, यही शिव की सच्ची आराधना है। अच्छा, मतलब पूजा सिर्फ विधि विधान नहीं। हाँ, उससे भी बढ़कर। और इसका दूसरा पहलू यह है कि किसी भी प्राणी को सताना, उसे दंड देना या कष्ट पहुंचाना, वो असल में उन अष्टमूर्तिधारी शिव को ही कष्ट पहुंचाना है। ओह, क्योंकि हर प्राणी में उन्हीं का अंश है, उन्हीं 8 रूपों में से कोई ना कोई। बिल्कुल। ये चेतना की या कह सकते हैं अस्तित्व की एकात्मता को दिखाता है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मतलब दूसरों की खुशी में ही शिव की खुशी है। हाँ, स्रोत यही कहता है, विश्व की प्रसन्नता से ही शंकर प्रसन्न होते हैं। ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं, ये एक तरह का नैतिक मार्गदर्शन भी है, करुणा और उपकार का। तो आज हमने शिव के इन अनेक स्वरूपों को समझा, पंचमूर्ति, फिर पंचब्रह्म और अष्टमूर्ति। बिल्कुल।
और देखा कि कैसे ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं बल्कि सृष्टि के मूल तत्वों और शक्तियों से जुड़े हैं। जी, सार यही है कि परमात्मा शिव इन अलग-अलग रूपों में पर असल में एक ही चेतना के रूप में पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, कण-कण में। और उनकी पूजा का एक जरूरी हिस्सा है सभी प्राणियों के प्रति दया और सेवा का भाव रखना। बिल्कुल सही। करुणा और उपकार ही असल पूजा है इस नजरिए से। तो जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हर जीव में, हर कण में शिव का वास है और सबका भला करना ही उनकी पूजा है, तो ये समझ हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे रिश्तों को और दुनिया को देखने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकती है। सोचने वाली बात है।